हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो ये टाइम है वेस्ट करने का नहीं, टाइम है यूटिलाइज़ करने का। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 1 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग के ऊपर। 1 नंबर के क्वेश्चन रखे गए हैं, सीटेड पैटर्न के आधार पे रखे गए हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? यहाँ पे हम कोहल वर्ग को टारगेट करेंगे और उनसे रिलेटेड 30 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टारगेट करेंगे वो भी जो होंगे वो हाई लेवल के होंगे, ठीक है? नॉर्मल क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो अगर मेरी क्लास में है, मेरे वीडियो पे आप रुके हैं, तो आप सही जगह पे हैं। 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिए। दोबारा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक? तो पहला क्वेश्चन आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद स्कोर चेक करिएगा। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है? तो पहला क्या है? कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक। इसका आंसर हो जाएगा, पहले का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नैतिक विकास, ठीक? ये क्या हो रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर ले। हाँ, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का आधार क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का आधार पूछा जा रहा है। तो व्यवहार, भावना, तर्क और आदत। अगर नैतिकता का आधार की हम बात करते हैं तो ये होता है तर्क, लॉजिकल, ठीक? ऑप्शन नंबर सी इस क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? तो नैतिक स्तरों को बांटने की जब बात आएगी तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी 3 स्तरों में बांटा है, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल चरणों की संख्या कितनी है? कोहल वर्ग के अनुसार कुल चरणों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, तो कोहल वर्ग ने 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण बताए हैं, ठीक है? ये दोनों आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5, दंड से बचना ही सही है, यह किस चरण का कथन है? दंड से बचना ही सही है, यह किस चरण का कथन है? चरण सेकंड, थर्ड, वन या फोर्थ का, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है चरण 3 का ये कथन है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर है, ठीक? प्री कन्वेंशनल स्तर में नैतिकता आधारित होती है। प्री कन्वेंशनल स्तर में नैतिकता आधारित होती है समाज पर, कानून पर, दंड पुरस्कार पर और मूल्यों पर। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या है? सी है, ऑप्शन नंबर सी। तू मेरा काम कर मैं तेरा, यह किस चरण का उदाहरण है? तू मेरा काम कर मैं तेरा, यह किस चरण का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? बी चरण नंबर 2। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर में आता है? गुड बॉय और गुड गर्ल किस ओरिएंटेशन में आता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत और नैतिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक? लास्ट में आप जरूर आंसर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, ठीक? 1 मिनट, ये स्लाइड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, इसको करेक्ट करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये हो गया, गुड बाय गुड गर्ल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, सामाजिक स्वीकृति को महत्व देना किस चरण की विशेषता है? सामाजिक स्वीकृति को महत्व देना किस चरण की विशेषता है?
मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट फट से इसका आंसर करिए। आप आंसर नोट करते रहिएगा कितने आपने सही किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 3 चरण। ठीक है ना? ये क्या है? नियमों का पालन इसलिए करना कि व्यवस्था बनी रहे। नियमों का पालन कर इसलिए करना कि व्यवस्था बनी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चौथे चरण का स्टेटमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन किस स्तर में है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन किस स्तर में है? प्री में है, कन्वेंशनल में है, पोस्ट में है या मोरल में है? तो इसको आप लगा लीजिए कौन सा आंसर है। तो 11 का राइट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करिए। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर की मुख्य विशेषता है। पोस्ट कन्वेंशनल किस स्तर की मुख्य विशेषता है? दंड, समाज, आंतरिक मूल्य और पुरस्कार। तो इसमें देखिए दंड है, समाज है, आंतरिक मूल्य और पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अन्यायपूर्ण कानून बदला जाना चाहिए। अगर कोई भी कानून अन्यायपूर्ण है तो उसको बदला जाना चाहिए। उसमें चेंजेबल दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये किस चरण का संकेत है? चरण 3, चरण 4, चरण 5 और चरण 1। ठीक है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा? चरण आपका 5। ये आपका राइट आंसर है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल किस चरण से संबंधित है? क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल किस चरण से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 14, टाइम नहीं वेस्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार सभी लोग किस स्तर तक नहीं पहुंचते? प्री, कन्वेंशनल, पोस्ट और नन। ठीक है? तो कोहलबर्ग ने लास्ट में ये भी बताया, इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो अगर आप चाहें तो उसको पूरा देख सकते हैं। मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि उन्होंने बताया कि जो सभी लोग हैं वो लास्ट स्तर तक नहीं पहुँचते हैं। तो वो स्तर कौन-सा है? यही चीज़ें आपको बतानी है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? हैंज डायलेमा में महत्व किस बात का है? ये पूछा गया है जो हैंज डायलेमा होता है किस में महत्व किस बात का है? उत्तर में, भावना में, तर्क में और परिणाम में। तो क्वेश्चन नंबर 16 बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, केवल इंग्लिश वर्ड दिए जाएँगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको कहा गया कोहलबर्ग का नैतिक द्वंद्व का सिद्धांत। नैतिक द्वंद्व का सिद्धांत। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 16 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, तर्क, लॉजिक को इसमें प्रायोरिटी प्रोवाइड की गई है। चलिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? फ्रायड, वाइगोत्स्की, पियाजे और स्किनर। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके जीन पियाजे के ऊपर आधारित है। जीन पियाजे ने 2 स्तर बताया था। इन्होंने स्तर 3 बताए, चरण कितने बताए? 6 बताए हैं। ठीक? इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतरात्मा सर्वोच्च है, यह किस चरण का कथन है? कोहलबर्ग महोदय ने ये भी बताया कि जो अंतरात्मा होती है वह सर्वोच्च मानी जाती है, और ये एक चरण बताया कि कौन से चरण में यह है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरण 6 में। ठीक? अगला क्वेश्चन। प्री कन्वेंशनल स्तर सामान्यतः किस आयु में प्री कन्वेंशनल स्तर सामान्यतः किस आयु में माना जाता है? 2 से 4, 4 से 10, 10 से 16 और 18 प्लस की एज में। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी, 4 से 10 वर्ष की जो एज होती है वो प्री कन्वेंशनल लेवल मानी जाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन। कन्वेंशनल स्तर की प्रमुख विशेषता। कन्वेंशनल स्तर की प्रमुख विशेषता लाभ, डर, समाज, नियम, अंतरात्मा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाज या नियम।
शिक्षा के लिए कोहलबर्ग सिद्धांत का महत्व: दंड बढ़ाना, नैतिक तर्क विकसित करना, केवल नियम रटवाना, परीक्षा तक सीमित। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्क विकसित करना। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी। नियम इसलिए सही है क्योंकि वह सब मानते हैं। नियम इसलिए सही है क्योंकि यह सब मानते हैं। कौन से चरण की का ये कथन है? ठीक है, तो नियम सब सही है। नियम इसलिए सही है क्योंकि सब मानते हैं। ये किस चरण की विशेष बातें इसमें रखी गई है? ठीक, तो इसमें आप बताइए 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरण 4 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, नैतिक विकास का क्रम। नैतिक विकास का क्रम उल्टा होता है या यादृच्छिक होता है, क्रमिक होता है या अचानक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर क्या है? क्रमिक। चलिए, क्या कोई चरण छोड़ा जा सकता है? ये पूछा जा रहा है, क्या कोई चरण छोड़ा जा सकता है? इसका उत्तर हाँ, नहीं, कभी-कभी, निर्भर। ठीक है, तो इसमें 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नहीं। ठीक, ये मैंने इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो ली है, मेरे चैनल पे अपलोड है, फुल वीडियो इसकी आप देख सकते हैं। चाहे तो आप कंसेप्ट वहाँ से क्लियर करके दोबारा इस क्वेश्चन को देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट रखे गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास भी चल रही है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 25 है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं। सांस्कृतिक पक्ष कमजोर, वैज्ञानिक नहीं, शिक्षा से असंबंधित और आयु आधारित नहीं। क्या है कि कोहलबर्ग की प्रमुख आलोचना इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा कहलाने की इच्छा, चरण 2, चरण 3, चरण 4 और चरण 6। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है क्या है? 26 का तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चरण 3। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि नैतिक चर्चा वाद विवाद किस स्तर के लिए उपयोगी है? नैतिक चर्चा वाद विवाद किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी। लास्ट में 2 क्वेश्चन होंगे जो बहुत बेहतरीन होंगे, आपको होमवर्क के लिए होगा, प्रैक्टिस के लिए होगा। उसके बाद हम अगली क्लास में उसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 28 का जो आंसर है, देखिए ए परिभाषा, बी तथ्य है, सी उदाहरण या केस है, तिथि है। इसका क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण या केस। चलिए, मानवाधिकार सर्वोपरि है। जो अधिकार होता है वो सर्वोपरि है, क्यों ऐसा कहा गया है? तो 29 का ऑप्शन आप लगा लीजिए। चरण 4 में, चरण 5 में, चरण 6 में, चरण 2 में। देखिए चरण से ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, 6 चरण बताए हैं। 6 चरणों में हर चरण में कुछ न कुछ स्टेटमेंट है, तो इसलिए क्लास आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो इसकी मैंने वीडियो लॉन्ग बनाई है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चरण 6। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसको आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। सही युग्म चुनिए। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? प्री है, मूल्य है, कन्वेंशनल किससे रिलेटेड होता है, दंड से होता है कि नहीं है, पोस्ट है, तांत्रिक नैतिकता से है, प्री है, समाज से है। तो अगर आप पूरी वीडियो देख चुके हैं, मेरी कंसेप्चुअल क्लास भी देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। 30 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। एग्जाम ओरिएंटेड है, सीटेड पैटर्न पर आधारित है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।